Assalamu alaikum dear student. I am Professor Sayyid Arbab Fatima. We are doing unit number 15 Pythagoras theorem grade 9th. Today we are going to solve last two questions of exercise 15 which based basically on the application of Pythagoras theorem. Exercise 15 question number 8 and question number 9 today we are going to solve. So the question number 8 is a ladder is 17 meter long, rest against a vertical wall. The foot of the ladder is 8 meter away from the base of the wall. How high up the wall will the ladder reach? Okay, now we are going to understand this statement. अब इस statement को हम सबसे पहले क्या करेंगे? Understand करेंगे. अब given क्या है? एक हमारे पास ladder है, ladder कहते हैं सीढ़ी को. A ladder is 17 meter long. तो हमारे पास एक सीढ़ी है जो कि कितनी लॉन्ग है? 17 मीटर लॉन्ग है. रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल. रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल का मतलब है कि उसको रखा गया है, उसको वो ऑब्वियसली हम जब एक वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल का मतलब है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट वॉल है जिसके साथ हमने क्या रखा है? लैडर को रखा है उसके साथ, मतलब ये हमारे पास अगर वॉल है तो ये क्या आ गई? लैडर आ गई. द फुट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस. ओके, लुक एट हियर स्टूडेंट. अगर मैं ये कहती हूँ ये लैडर की लेंथ है तो ये है टच वॉल के साथ, और ये जो लास्ट में है इसका पॉइंट, इसे हम कहेंगे फुट ऑफ द लैडर. फुट ऑफ द लैडर वो होगा जो जमीन को टच कर रहा होगा. तो क्या गिवन है हमें? द फुट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस. इसका मतलब है कि ये अगर हमारे पास वर्टिकल वॉल है, ये एक बेस है जिस पे ऑब्वियसली हम ले रहे हैं लैडर को भी और इस वॉल को भी. तो इस बेस से जो फुट ऑफ द लैडर है वो कितनी मीटर दूर है? वो है 8 मीटर अवे. सो हमने फाइंड क्या करना है? हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं? हमने यहाँ फाइंड करना है हाउ हाई अप द वॉल विल द लैडर रीच. मतलब ये है कि लैडर जो वॉल पे है वो कितनी ऊंचाई कवर कर रही है, उसकी ऊंचाई कितनी है. तो वो हमें पता चलेगी बेसिकली हाइट ऑफ द वॉल से कि कितनी ऊंची हमारे पास वॉल है जिस पे हमने लैडर को रखा हुआ है. तो अब गिवन क्या है स्टूडेंट? 17 मीटर हमें लैडर की लेंथ गिवन है. उसके बाद हमें बेस की लेंथ गिवन है जो कि क्या है? 8 मीटर्स. कैसे गिवन है? कि हमें गिवन था फुट ऑफ द लैडर क्या है स्टूडेंट? 8 मीटर अवे है बेस पे, तो हमने वो लिख दिया 8 मीटर. और हमने क्या फाइंड करना है? जो हाइट है इसको हमने करना है फाइंड. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है और हमारे पास ये बेस है जिसे हम लाइन कह लें या लाइन सेगमेंट कह लें, तो इस पॉइंट से मैं इस लाइन का अगर डिस्टेंस फाइंड करना चाहूँ तो मुझे परपेंडिकुलर लाइन ही ड्रॉ करनी होती है. और यहाँ पे उन्होंने की बात की है वर्टिकल लाइन की, और ये वर्टिकल लाइन इस तरह की स्ट्रेट लाइन है जो कि बेस के साथ बनाती है 90 डिग्री एंगल. सो इट मीन इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल. ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइट एंगल ट्रायंगल को. इसका मतलब ये है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हमें हाइपोटेनस गिवन है, हमें बेस गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है? हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को करना है फाइंड. तो ऐसी कौन सा थ्योरम है जिसमें ये तीनों चीज़ इन्वॉल्व है? वी नो दैट थ्योरम इज पाइथागोरस थ्योरम. तो हम यहाँ पे करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज और वहां से फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि क्या है? सी बी, और वो है वॉल की हाइट. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. अब हम बताएंगे हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल. हम बात कर रहे हैं एंगल की. बी वर्टेक्स पे तो हम बी को रखेंगे दरमियान में. ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल. हमने बता दिया कि वो क्या है? एक राइट ट्रायंगल है. ओके, हमने बता दिया. इसके बाद हम अब स्टूडेंट क्या करेंगे? अब हम यूज करने लगे हैं पाइथागोरस थ्योरम को. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. थ्योरम जिसको हम पाइथागोरियन थ्योरम भी कहते हैं. ओके, तो इसमें हम यूज करते हुए यहाँ पे मेंशन करेंगे. हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ए सी, ये जो कि हमने ऑलरेडी ऑब्वियसली प्रूव किया हुआ है ये चीज़ को, कि हम
ये यूज़ क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे आ जाती है AC का स्क्वायर और फिर यहाँ पे आ जाएगा CB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब हम जो जो हमें गिवन है उनकी वैल्यूज करेंगे इसमें पुट, और जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमें टर्म मिल जाएगी। तो AC की हमें क्या लेंथ गिवन है, AC इज बेसिकली 17 मीटर and CB we have to find and AB is 8 meter square. So now we have to write the square of 17 over here. This is 289 meter square. CB we have to find out. So it becomes like this. And 8 square is 64 meter square. अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने CB फाइंड करना है स्टूडेंट, उसको हम कर लेंगे एक साइड पे और बाकी को करेंगे। अब यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा माइनस 289 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर। अगर आप चाहें तो साथ साथ भी यूनिट लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें इससे कंफ्यूज होते हैं और यहाँ मिस्टेक के चांसेस हैं तो आप यूनिट लास्ट में भी एक दफ़ा सॉल्व करने के बाद मैथमेटिकल स्टेप्स को लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कैसे करेंगे आप देखेंगे, मेंटली ही मुझे इसका आंसर बताएंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 को करेंगे 9 में से और 6 को करेंगे 8 में से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 9 माइनस 4 इज 5, यूनिट हम एज इट इज लिख देंगे। 8 माइनस 6 इज 2 and 2 will remain as it is, so it becomes 225, and we know that 225 is the square of 15, so we can write it as 15 meter and the whole square for the both 15 and the meter. This is CB. Now what we are going to do, we are going to take the square root over here. So let's take the square root. Taking square root on both sides, I'm going to write here taking square root on both sides. CB square, and this is 15 meter square. Square and square root will cancel out. It becomes 15 meter, and this is CB equals to 15 meter. This is the required length, and obviously this is the answer. तो हमने क्या बताना था, how high up the wall will the ladder reach? तो हमारे पास क्या आ गई है लेंथ, ये बेसिकली हम जिसको हाइट कह रहे हैं वो आ गई है 15 मीटर, and this is the answer. Now let's move towards the question number 9. The question number 9 is, a student travels to his school by the route as shown. एक स्टूडेंट है वो अपने स्कूल जाता है, उसका रूट क्या है। ऑब्वियसली हमें एक जगह पे जाने के लिए कई डिफरेंट रूट्स होते हैं, हम देखते हैं कि उसमें शॉर्टेस्ट कौन सा, हम देखते हैं उसमें लॉन्गेस्ट कौन सा है। उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे करेंगे डिस्कस। ओके, अ स्टूडेंट ट्रेवल्स टू हिज स्कूल बाय द रूट एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में शो किया गया है कि ये उसका घर है, यहाँ से स्टूडेंट चला है, चलते चलते वो आया है पॉइंट बी तक। यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2 किलोमीटर्स। फिर पॉइंट बी से उसने मूव किया है 6 किलोमीटर और वो आया पॉइंट सी तक। उसके बाद पॉइंट सी से उसने 3 किलोमीटर मूव किया है, जिससे वो क्या आ गया पॉइंट डी पे। और पॉइंट डी बेसिकली क्या है स्कूल, और पॉइंट ए क्या है उसका घर जो कि है हाउस। फाइंड मेजर लाइन सेगमेंट AD, हमने AD को फाइंड करना है, द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल। अब बेसिकली AD क्या है, डायरेक्ट डिस्टेंस है उसके घर से स्कूल तक। मतलब पहले उस काफ़ी मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ वो स्कूल पहुंचा है, लेकिन हमने यहाँ फाइंड करना है कि अगर वही स्टूडेंट डायरेक्ट पहुंचे घर से अपने स्कूल तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेसिकली होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और हमने यही फाइंड करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट के लिए। तो हम अब करेंगे क्या, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, इनको शो करना पड़ेगा कि कौन सी लाइन सेगमेंट है जो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को शो कर रही है। तो वो स्टूडेंट करेंगे इस तरीके से। ये है हमारे पास AD,
दिस इज द AD लाइन सेगमेंट। और अब हम क्या करेंगे इस लेंथ को फाइंड करने के लिए, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को, और पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें चाहिए होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट हम ज्योमेट्री में जो कंस्ट्रक्शन है वो क्यों करते हैं? कंस्ट्रक्शन हम करते हैं जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड हो या कोई ऐसी चीज़ जो कि हमने यूज़ करनी हो और फिगर में हमें वो अवेलेबल ना हो या वहाँ पे मेंशन ना हो, तो हम उसे खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद बनाते हैं, ताकि उसकी मदद से उन कॉन्सेप्ट्स को या उन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम क्या करें, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें या कोई थ्योरम है तो उसको करें प्रूव। तो अब हम क्या करेंगे, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए ये जो हमारे पास CD लाइन है इसको करेंगे एक्सटेंड लाइक दिस, और हम यहाँ से इस तरफ से इसको करेंगे एक्सटेंड, और हम यहाँ पे एक पॉइंट इस तरीके से कर देंगे मार्क। अब हम देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे था 90 डिग्री एंगल, तो हमें एंगल की एक प्रॉपर्टी पता है कि एंगल बेसिकली बनता है मिलके 2 रे से, और रे में हम चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। हमने क्या किया है, ये जो रे है इस तरीके से, अब यहाँ पे हमारे पास ये वो पॉइंट है जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो हमने क्या किया है, इस वाली रे को भी बढ़ा दिया है, और ये जो हमारे पास बेसिकली बेस है इसको भी क्या कर दिया है, नीचे कर, इसको हमने बढ़ाया है और इसको हमने सिर्फ क्या किया है, नीचे किया है। मतलब ये लेंथ हमारे पास ये आ गई और ये लेंथ हमारे पास ये एज इट इज़ आ गई, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास पॉइंट है जो कि C को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं इसको 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री ही है। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे स्टूडेंट के हमारे पास एंगल क्या होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री ही होगा। ओके, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये ट्रायंगल हमें नज़र आ रहा है। इस ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को बेसिकली हम करेंगे यूज़ और अपनी रिक्वायर्ड AD जो लेंथ है उसको करेंगे फाइंड। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड लेंथ क्या होंगी। अब देखें, हमें तो सबसे पहले एक नेम देना है इस पॉइंट को, जो कि हमने पॉइंट यहाँ पे बनाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को एक नेम दे देंगे, और वो नेम क्या है स्टूडेंट, वो नेम है E। कोई सा भी हम नेम दे सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि जो हम नेम देंगे क्वेश्चन में हम उसी नेम को करेंगे कॉल। अगर मैं यहाँ पे E की जगह कोई और दे दूं लाइक STUPQ, तो जब मैंने इस लाइन सेगमेंट की बात करनी है पूरी, तो वहाँ पे मैं D और फिर वो वर्टेक्स कॉल करूँगी जो कि मैं इसको असाइन करूँगी। ये नहीं कि मैंने लिख कुछ और दी है और वहाँ पे मैं लिख कुछ और दूँ। तो अगर आप लोग चेंज करना चाहें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को माइंड में स्टक कर लें कि हमने यहाँ पे यही करना है, फिर वो बेसिकली आप करने लग जाते हैं क्रैमिंग। तो क्रैमिंग नहीं करनी, तो अगर आप इनको चेंज करना चाहें तो बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो यहाँ पे नेम असाइन करेंगे आप, वही आपने कॉल करना है अपने क्वेश्चन में। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये क्या है हमारा स्टूडेंट, ये हमारी है बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा डिस्टेंस था, ये भी उतना ही डिस्टेंस है जिसको हमने नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। ओके, और हम देखेंगे तो हमारे पास इसका क्या है, ये अगर ये 2 किलोमीटर था तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया, 2 किलोमीटर्स। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जितनी हमारी बेस की लेंथ है ये भी उतनी एग्जैक्टली है, क्योंकि हमने उसी की यहाँ पे रिफ्लेक्शन को ड्रॉ किया है उसके लोअर पार्ट में। तो जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है, तो हम यहाँ पे अगर 6 किलोमीटर है तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 6 किलोमीटर। ये भी आ गई हमारे पास, ये भी आ गई। अब हमें बेसिकली ये साइड चाहिए जो कि हमने फाइंड करनी है AD, और हमें ये कंप्लीट चाहिए। तो अगर मैं इस कंप्लीट की बात करूँ, यहाँ पे इस चीज़ पे ज़रा गौर करें कि अगर इतनी ही हमारी लेंथ है, D से C तक हमारी है 3 किलोमीटर और C से E तक है 2 किलोमीटर, तो टोटल कितनी होगी वो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो जाएगी, हम इन दोनों को कर देंगे ऐड। तो इन दोनों को जो ऐड करेंगे बेसिकली यहाँ पे वो लेंथ आ जाएगी, वो क्या है, 5 किलोमीटर्स। तो ये लेंथ है इस पूरे की, लेकिन ये जो हमने लेंथ लिखी है वो है यहाँ से यहाँ तक। इसको हम इस तरीके से करते हैं मेंशन, यहाँ से यहाँ तक है हमारे पास
2 किलोमीटर। और ये हमने किस तरीके से लिया है, यहाँ से एग्जैक्टली हमने इसको राइट किया है। अब अपने करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट, और उसमें हम सबसे पहले मेंशन करेंगे हम किस राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं और उसके थ्रू कर रहे हैं अपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज। हम इसको करते हैं सॉल्व, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो फिगर बनाई थी ये शो करी थी एक रेक्टेंगल को। तो रेक्टेंगल में हमारी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, इसलिए ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो हमने इस रेक्टेंगल को पहले ड्रॉ किया, फिर हमने एक लाइन ड्रॉ की जिससे हमारे पास ये जो पार्ट आया है ये शो कर रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल को। मैं इसको इस तरीके से करने लगी हूँ शेड। ऑब्वियसली इस तरीके से कलर या शेडिंग आप नहीं करेंगे, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम किसको लेकर चल रहे हैं और कैसे लेकर चल रहे हैं। सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो मेंशन करेंगे कि जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम इसको राइट करते हैं, एज वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट का मतलब होता है आमने सामने, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ऑपोजिट साइड जो होती हैं रेक्टेंगल की वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर इक्वल हैं तो इसके लिहाज से अगर हमारे पास ए बी है 2 किलोमीटर्स, तो ए बी इक्वल किसके है, सी ई के। सो ए बी इक्वल्स टू सी ई, जो कि हमारे पास क्या आ गया 2 किलोमीटर्स। तो यहाँ से हमारे पास विच इम्प्लॉयज दैट सी ई इक्वल्स टू 2 किलोमीटर्स। एक तो आ गई हमारे पास सी ई की वैल्यू। ओके, सी ई हमने राइट कर दिया। अब सी ई के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने एक ये राइट की थी, उसके बाद हमने राइट की थी ये वाली। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे हमारे पास जो बी सी है वो क्या है 6 किलोमीटर्स, और हमें पता है बी सी किसके इक्वल है, ए ई के। बी सी इक्वल्स टू ए ई, यही कॉन्सेप्ट की वजह से जो हमने रेक्टेंगल का ऊपर मेंशन किया है, और ये इसके इक्वल है वो क्या हमें शो करता है, विच एम्प्लॉयज दैट ए ई इक्वल्स टू 6 किलोमीटर्स। एक चीज आ गई हमारे पास ये। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने ये कैसे फाइंड किया है। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे स्टूडेंट कि हमारे पास सी डी लेंथ क्या है, सी डी लेंथ है 3 किलोमीटर्स और सी ई लेंथ क्या है 2 किलोमीटर्स। तो हमें अगर पूरी चाहिए डी ई लेंथ, तो डी ई लेंथ किसके इक्वल होगी, सी डी प्लस सी ई। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज को करेंगे पुट, 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, इट बिकम्स 5 किलोमीटर विच इज डी ई। इसको हमने इस तरीके से कर दिया मेंशन। अब हमारे पास आ गई है कौन कौन सी साइड्स हैं उनको देखते हैं। डी ई आ गया है, ए ई आ गई है हमारे पास, और हमने अब क्या फाइंड करना है, ए डी को फाइंड करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। हम अब करेंगे डायरेक्टली इसको अप्लाई यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज को यहाँ पे हम करेंगे पुट। ए डी तो हमने फाइंड करना है और डी ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, और यहाँ पे ए ई की वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट 6। तो हमने इनको पुट कर दिया। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। अब दोनों को करेंगे ऐड। 5 प्लस 6 इज 11, 1 here 1 goes carry, 2 plus 3 is 5, 5 plus 1 6, 61, and this is ए डी स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए उसकी वैल्यू जो कि स्क्वायर के बगैर हो। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा ए डी
square equals to 61, which implies that कि हमारे पास क्या आ जाता है, AD आ जाता है √61 किलोमीटर। और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। यस स्टूडेंट, आई होप कि हमने किस तरीके से इस राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया आपको समझ में आ गया होगा। तो AD बेसिकली वो डिस्टेंस है, वो है √61, जो कि अगर जो स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं वो डायरेक्टली घर से जाए स्कूल तो उसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और ये क्या है, ये शो कर रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। यस स्टूडेंट, आज हमने बात की एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की, और हमने लास्ट थ्योरम में भी इसी चीज़ को ही डिस्कस किया था। आई होप कि इस चैप्टर को करने के बाद अब पाइथागोरस थ्योरम पे आपको ग्रिप हो गई है, आपको पता है कि इसका बेस कहाँ से हम ली और इसका विजुअल प्रूफ क्या है, और बाकी भी हम इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, या इसके कन्वर्ट्स के बारे में और इसके थ्योरम को जो हमने प्रूफ किया। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।